बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, तो हम प्रीवियस वीडियो में क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर लिया था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इन सब मैट्रिसेस में से आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिसेस। इन सब में से आपने इन मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए आपको डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लर्न होना लाजमी है। डायगोनल मैट्रिक्स जो है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसको ए बोला गया, इज कॉल्ड आर डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो। कि आपके पास जो डायगोनल होगा मैट्रिक्स का, जिसमें आपके पास 1 2 3 नंबर हैं, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो अगर आपके पास डायगोनल एंट्रीज़ में एटलीस्ट एक डिजिट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास ऑल एंट्रीज ज़ीरो हैं तो वो आपके पास नल मैट्रिक्स कंसीडर होगा, डायगोनल नहीं। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनमें से एटलीस्ट एक जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। अगर आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सेम हैं तो वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके लिए एक कंडीशन है कि जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो एंड 1 नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास ज़ीरो होगा तो फिर वो नल मैट्रिक्स होगा, एंड अगर आपके पास 1 होगी एंट्रीज तो वो आपके पास यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इन मैट्रिसेस में से आपने आइडेंटिफाई करना है कि डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो जो फर्स्ट वन ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सेम है, तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो इसको आप राइट करेंगे जस्ट स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स बी है, इसमें चेक करें कि जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो डिफरेंट हैं एंड नॉन ज़ीरो हैं। ये आपके पास जस्ट डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट सी, इसमें चेक करें ऑल एंट्रीज जो हैं वो सेम तो हैं बट 1 है। हमारे पास जो स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन है उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास जो एंट्रीज़ हैं वो 1 नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स डी इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज ये डायगोनल मैट्रिक्स की जो कंडीशन है उसको फुलफ़िल कर रहा है। मैट्रिक्स ई, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज़ इसमें कुछ हमें सॉल्व करना होगा। तो 5 - 3 जो है वो आपके पास 2, 0 सेम एज 0, 1 + 1 इट्स ऑल्सो 2। अब देखें ये आपके पास सेम एंट्रीज़ हैं, तो जो सेम एंट्रीज़ वाला मैट्रिक्स है उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। हमने इन मैट्रिसेस का नेगेटिव फाइंड करना है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना, ये बहुत इजी मेथड है। हमने क्या करना है, जस्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होगा उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। हम नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैट्रिक्स ए को अगर हम नेगेटिव मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें
तो जितने भी हमारे पास इंट्रीज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर आपके पास पॉजिटिव डिजिट है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपके पास नेगेटिव डिजिट है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जो 1 है, 1 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास -1 आएगा। 0 इसके साथ आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस से, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। सो 0 एज इट होगा। अब -1 को अगर अगेन आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट ये इतना सा सॉल्व करना है। नेक्स्ट है बी। तो बी को अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। नेगेटिव से अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। -1 है, माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2। 2 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। 1 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास सी। नेक्स्ट पार्ट है सी। तो सी को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -2, -6, -3 एंड -2 ये आपके पास नेगेटिव ऑफ अ सी। डी मैट्रिक्स है आपके पास। अगर डी को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो इंट्रीज के साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अब अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। -2, -4 है तो -4 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है -5। मैट्रिक्स डी जो है हमारे पास, इसमें अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2। 4 अब यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव से को पॉजिटिव कर देगा। -5 एज इट। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स ई। तो अगर हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, नेगेटिव ई इज़ इक्वल टू, अब इसमें जो इंट्रीज़ हैं उनके साइन हम चेंज कर देंगे बिकॉज़ हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया है। तो -1 एज इट, -5 है तो ये +5 हो जाएगा। 2 पॉजिटिव है तो ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड -3। ये अब आपके पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस हैं जो क्वेश्चन में गिवन था। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन सब मैट्रिसेस के आपने ट्रांसपोज फाइंड करने। तो ट्रांसपोज फाइंड करने से पहले आपको ट्रांसपोज की डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns or columns into the rows of a matrix is called transpose of that matrix। अगर आपके पास जो इंट्रीज कॉलम इंट्रीज हैं उनको आप रोज़ इंट्रीज में कन्वर्ट कर दें और रोज़ इंट्रीज को कॉलम इंट्रीज में कन्वर्ट कर दें तो वो जो आपके पास मैट्रिक्स होगा वो आप उसको आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। इसको देन इट्स ट्रांसपोज इज़ डिनोटेड बाय ए के ऊपर छोटा सा टी। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है और उसका आप ट्रांसपोज फाइंड करें तो उसके लिए आप ये वाला साइन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोज की डेफिनेशन। अब हमारे पास जो ट्रांसपोज की डेफिनेशन थी वो ये है कि अगर हमारे पास इंट्रीज कॉलम में है तो इसको आप रोज़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ए के ऊपर छोटा सा टी राइट करेंगे बिकॉज़ हम ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें 0, 1 एंड -3 ये इंट्रीज जो हैं, सॉरी यहाँ पर -2 है, रोज़ में कन्वर्ट हो गई हैं। नेक्स्ट अब आपके पास रो मैट्रिक्स गिवन है तो इसको आप कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें। बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 5,
1 एंड -6। ये आपके पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है सी। तो सी का अगर हम ट्रांसपोज लें तो इसमें आपके पास 3 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स। अब आपने इसको 3 कॉलम्स एंड 2 रोज़ में कन्वर्ट करना है। तो ये इस तरह से होगा, 1 यही इसी प्लेस पे होगा, 2 ये 2 -1 3 एंड 0। अब ये सी का ट्रांसपोज है। मैट्रिक्स डी, ये आपके पास स्केर मैट्रिक्स है और स्केर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना इंतहाई आसान है। आपने क्या करना है कि जो आपका डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली 2 एंड 5, इसको सेम एज राइट कर देना है। 2 एंड 5 उसी प्लेस पे रहेंगे, लेकिन ये जो आपके पास सेकंड डायगोनल होगा उसकी एंट्रीज आपने चेंज कर देनी है। ये शॉर्टकट मेथड है स्केर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने का। तो नेक्स्ट आपके पास जो ई मैट्रिक्स है वो भी सेम एज आपके पास स्केर मैट्रिक्स की फॉर्म में है। ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 एंड 5 एज इट, 3 एंड -4। सेकेंड डायगोनल की एंट्रीज जो हैं उसकी प्लेस रिप्लेस कर देनी है। नेक्स्ट है एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 4 3 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1, बी इज़ इक्वल टू 1 1 2 0, देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम लें तो वो जो है हमारे पास सिंपल ए के इक्वल होना चाहिए। सेम एज अगर हम बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास ए के इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम पार्ट 1 जो है वो प्रूव करते हैं। तो इसका ए पार्ट है, अब हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। तो पहले हमें पता है कि जो मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 एंड 1, इसको आप इक्वेशन 1 या फर्स्ट कह लें। नेक्स्ट जो है आपके पास लेफ़्ट साइड वो है ए ट्रांसपोज एंड फिर इसका अगेन ट्रांसपोज। तो पहले हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज के लिए हमें जो रो एंट्रीज हैं उसको कॉलम में और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करना है। तो 1 ये हमारे पास स्केर मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज लेना इंतहाई ईजी है। इन सेकंड डायगोनल जो है आपके पास उसकी एंट्रीज को चेंज कर दें। अब ये आपके पास ए ट्रांसपोज फाइंड हो चुका है, लेकिन हमारी जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो ये है कि ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो इसी का हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे इस वाले मैट्रिक्स का। तो ये होगा हमारे पास 1 1 एज इट रहेगा, 2 एंड 0। अब चेक करेंगे हमारे पास सेकंड है और ये फर्स्ट, तो ये दोनों जो मैट्रिक्स है ये सेम है। तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये है कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी। तो अब हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। बी ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी। तो हमें पता है हमारे पास जो मैट्रिक्स बी गिवन है वो ये है, बी इज़ इक्वल टू 1 1 2 0। ये भी हमारे पास एक स्केर मैट्रिक्स है, इसको आप 1 कह लें। एंड सेकंड है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो इसके लिए अब आप पहले बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो बी का ट्रांसपोज लेंगे 1 0 2 एंड 1। क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका अगेन ट्रांसपोज लेना होगा, बी ट्रांसपोज अगेन 1 0 1 2।
अब ये जो मैट्रिक्स है और ये वाला मैट्रिक्स जो आपके पास है ये दोनों सेम है। सो आपका जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो चुका है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कोई भी डाउट हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।